हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। वह टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के अपकमिंग ट्रैक में होने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि यहां पर रूमी अब साहिबा के साथ करने वाला है बदतमीजी, ज़बरदस्ती और जबरन वो उसको अपने साथ में रहने के लिए फोर्स करने वाला है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होने वाला है शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें दिखाया जाएगा कि साहिबा लाइब्रेरी में होगी और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होगी रूमी की उल्टी सीधी बातें सुनकर। जिसके बाद रूमी यहाँ पर साहिबा को एक एक करके अपने दिल की सारी बात बताएगा। वो उससे कहेगा कि कैसे वो उसे शुरू से ही नोटिस करता आ रहा है, उसे एडमायर करता है और वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जब अंगद उससे बुरी तरीके से बात करता है। जिसे सुनकर साहिबा समझ जाएगी कि यही वो सेम शख्स है जो हर बार उसको स्टॉक करता है, उसका पीछा करता है और उसकी और अंगद की सारी बातों पर वो कानों कान खबर भी रखता है। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां साहिबा लाइब्रेरी में फंसी होगी अपने सर फिरे आशिक रूमी के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ अंगद यहाँ पर अपने आईटी डिपार्टमेंट की क्लास ले रहा होगा और वो कहेगा कि तुम्हें अब तक नहीं पता चला हैकर के बारे में, आखिर तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है वही मुझे बताओ। जहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट की हेड कहती हुई आएगी नज़र कि सर एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो रोमी नाम का या जो भी हैकर है वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है और बहुत ही ज़्यादा होशियार भी। उसने ऐसा सॉफ्टवेयर हैकिंग के लिए प्लान किया है जिसकी लोकेशन टाइम टू टाइम बदलती रहती है, इस वजह से इसको ट्रैक कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हालांकि अंगद यहाँ पर पूछता है कि कम से कम ये तो पता चला होगा कि साहिबा का फ़ोन कब ट्रैक हुआ था और मेरा फ़ोन कितने दिन पहले हैक हुआ था। तभी यहाँ पर वो बताती है कि आपका फ़ोन तो 2-3 दिन पहले ही हैक हुआ है, जबकि साहिबा मैम का लगभग 20-25 दिनों से ये फ़ोन हैक पर चल रहा है। जिसे सुनकर अंगद के तो होश ही उड़ जाते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी की अगर बात की जाए तो वो जो रूमी है जो सरफिरे आशिक की तरह साहिबा के पीछे पड़ा हुआ है, यहाँ पर वो कहता हुआ नजर आएगा कि साहिबा तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और यहाँ पर मैं तुम्हें हासिल करने के लिए वो सब कुछ करूँगा जो मुमकिन है। साहिबा रूमी को यहाँ अलर्ट करती है और कहती है कि आखिर तुम हो कौन, तुम सामने क्यों नहीं आते? अगर तुम्हें इतना ही दिल है तो तुम निकल कर बाहर आओ, मेरे सामने क्या बकवास किए जा रहे हो। साहिबा यहाँ कंटिन्यूसली दरवाज़ा खटखटाती और कहती है कोई है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, आखिर लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद कैसे हो गया। अपकमिंग ट्रैक में जहाँ रूमी साहिबा के साथ लुका छिपी खेलेगा और वो अंगद के बारे में लगातार नफरत भरी बातें करता रहेगा, तो वो ये भी कहता हुआ नजर आएगा कि तुम देखना बहुत जल्द मैं और तुम एक होने वाले हैं। मैं अंगद को हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों के रास्ते से हटा दूंगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर साहिबा जैसे ही रूमी को पकड़ने आती है वहाँ पर उसे कुछ पैम्पलेट्स मिलते हैं और जैसे ही साहिबा उस पैम्पलेट को देखती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंगद का जो डेथ नोटिस है वो रूमी ने प्रिंट करके रखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि दुखद समाचार, अब बरार मेंशन के चिराग हमारे बीच नहीं रहे। अंगद सिंह बरार बताते हुए अफसोस हो रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और वहाँ पर पीछे साहिबा के लिए कुछ नोट्स भी लिखे होते हैं, जिसमें रोमी ने बड़ी ही चालाकी के साथ ये सब कुछ प्लान आउट किया होता है कि जब अंगद की मौत हो जाएगी तो वो न्यूज़पेपर में ये डेथ न्यूज़ कैसे पब्लिश करवाएगा। ये सब कुछ देखकर साहिबा बौखला जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट नज़र आती है और वो रूमी से चिल्लाकर कहती है कि सुनो, एक बात तुम अच्छे से जान लो, अंगद को कुछ नहीं हो सकता और मैं अंगद से प्यार करती हूँ। भले ही हमारे बीच अभी लड़ाई है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं अंगद को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। यहाँ पर रूमी कहेगा कि कोई बात नहीं साहिबा, तुम बस देखती जाओ, धीरे धीरे करके यहाँ पर तुम्हें मेरे प्यार का अंदाज़ा लगेगा और तुम मेरे प्यार में गिरफ्त हो ही जाओगी। साहिबा इस बकवास को बंद करने के लिए कहती है और वो दरवाज़ा खोलती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। साहिबा यहाँ मदद के लिए चीखती है, चिल्लाती है। यहाँ अंगद को पता चल जाता है कि साहिबा का फ़ोन लगातार ट्रैप
पे था, लगातार हैक हो रहा था, जिसकी वजह से वो सारी बातें सुन रहा था हैकर साहिबा और उसकी। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि साहिबा के पास आपके फ़ोन से हैक करके कई सारे मैसेजेस भी भेजे गए हैं, जिसका असर आप दोनों के रिलेशनशिप पर भी पड़ा है और वो नेगेटिव मैसेजेस थे। अंगद को ये समझते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो सिर्फ और सिर्फ हैकर की वजह से ही हुई है। अंगद सोचेगा कि साहिबा के पास तो उसका मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, अगर वो हैकर उसे परेशान करेगा तो साहिबा कैसे किसी को कांटेक्ट करेगी। तभी इधर दिखाया जाएगा कि साहिबा लाइब्रेरी में रखे फ़ोन को यूज़ करना चाहेगी, लेकिन फ़ोन डेड होगा और साहिबा कहेगी कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, अंगद ने कहा था मैं अपना फ़ोन ले जाऊँ, लेकिन मैं गुस्से में बिना फ़ोन लिए ही आ गई और अब मैं आखिर कैसे किसको हेल्प के लिए बुलाऊँ। अंगद को यहाँ घबराहट होती है। वो पूछता है हर जगह साहिबा के बारे में, तभी उसे पता चलता है कि साहिबा ना तो घर पर है ना ही अपने कॉलेज हॉस्टल में। तभी अंगद कहता है कि अगर हर जगह साहिबा नहीं है तो इतनी रात को वो कहाँ जा सकती है और उसके पास तो अपना फ़ोन भी नहीं है। तभी अंगद यहाँ पर कॉलेज की तरफ भागता है और ये रोमी साहिबा को छोड़कर अंगद के ऑफिस में एंटर करता है। गार्ड उससे पूछता है कि आप कौन है और अंगद सर के ऑफिस में ऐसे नहीं जा सकते, आपको परमिशन की ज़रूरत होगी। तभी रोमी अपने फ़ोन में ऑडियो प्ले करता है और फेक अंगद की आवाज़ से परमिशन ग्रांट करवा देता है, जिसे सुनकर गार्ड कहता है कि ठीक है आप जा सकते हैं। रोमी अंगद को बीच में ही रास्ते में रोक लेता है, उसकी लिफ्ट में उसको रोक देता है और तभी सिर्फ अपने पैर दिखाता है और कहता है वेलकम अंगद। अंगद कहता है कि तू कौन है। तभी अंगद की नज़र उसके ब्रेसलेट पर पड़ती है, जिसको दिखाते हुए रोमी कहता है कि तू भूल गया, हमारी तो पहले मुलाकात हो चुकी है। और तभी अंगद को फ्लैशबैक में अवार्ड वाले फंक्शन की बात याद आती है कि कैसे यहाँ पर रोमी ने ही वो ढोल वाला बनकर के साहिबा को हैरेस करने की कोशिश की थी। अंगद गुस्से में लाल पीला हो जाता है और वो कहता है कि अगर तुझ में वाकई में हिम्मत है तो तू निकल कर सामने आ, ऐसे छुपन छुपाई का खेल क्या खेलना, एक बार तो मुझे अपना शक्ल दिखा, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। यहाँ पर साहिबा मदद के लिए चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं सुन पाता और अंगद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है साहिबा के बारे में सोचकर। अपकमिंग ट्रैक में यही सब दिखाया जाएगा, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि न जाने अब अंगद साहिबा तक कैसे पहुंचेगा और अंगद को साहिबा और इस सरफरे आशिक की जो सारी बातें हैं वो कौन बताएगा। फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।